तो हेलो एवरीवन, आई एम रुद्र प्रताप सिंह चौहान। और आज हमारे साथ है मोहित शर्मा, जिसका सिलेक्शन अभी राकुतेन में हुआ। तो राकुतेन का नाम पहले इनोआई था, मतलब इंदौर में एक कंपनी थी इनोआई, तो उसको एक्वायर कर लिया राकुतेन नाम की कंपनी ने। तो राकुतेन एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो ये वाले यहाँ पर इंदौर एरिया में भी वो बहुत ज्यादा फैलने वाली है अभी। सेंट्रल इंडिया की बहुत ज्यादा ग्रोइंग कंपनी है एक इनोआई। तो उसके बारे में हम जानते हैं मोहित शर्मा से। सो हेलो मोहित, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सिलेक्शन। थैंक यू रुद्र। थैंक यू सो मच। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि जो इनोवाई टेक्नोलॉजीज है पहले इंदौर में थी, जो अपना टीआई कॉम्प्लेक्स है उसके पास में, पर अब जो है C21 बिजनेस पार्क में आ चुकी है। और इसको एक्वायर कर लिया है राकुटेन, जो कि एक जापान बेस्ड कंपनी है, नेटवर्क बेस्ड कंपनी है। और जो अभी जो फुल्ली 5G नेटवर्क पे काम कर रही है। और बस अभी तो फिलहाल इतना है, प्रोडक्ट बन चुका है, बना हुआ प्रोडक्ट है, उस पर अपडेटिंग चल रही है अच्छा जापान के अच्छा। लिए। तो मोहित शर्मा, अपन स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से कि इसका सिलेक्शन जैसे हमारे यहाँ पे कॉलेज में एक बार आई थी नोई, तो उसकी डेट तो ऑलरेडी हाँ मतलब निकल चुकी थी। फिर यहाँ पर कैसे अप्लाई किया, उसकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रही है, मैं जानना चाहूंगा। हम्म, हाँ। जैसे रुद्र तुमने बताया कि कॉलेज में आई थी, जो HR पर्सन है वो लेके आए थे, पर उस प्रोसीजर में मेरा रिटर्न निकल चुका था। पर रिटर्न के अलावा जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो वो इंटरव्यू मेरा नहीं निकल पाया था, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो था। और अच्छा। थोड़ा टेक्निकल भी कमजोर था मेरा, जो उसमें पूछा गया था। पर फिर हम्म। मैंने उस 3 महीने, मतलब 3 महीने की गैप में फिर मैंने उस पर अप्लाई किया, लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई किया था मैंने। और अच्छा मैंने जो इंटरव्यू राउंड है उसके लिए अच्छी प्रिपरेशन की थी। और उसमें जो इंटरव्यू राउंड में है उसमें मुझे नेटवर्किंग बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे गए थे, SQL बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और प्रोग्राम कम से कम 8-10 प्रोग्राम बनवाए गए थे मुझसे। ओहो। तो प्रोग्राम ज्यादा टफ नहीं थे, पर टेक्निकल अच्छा पूछा गया था उसमें। जो एक्सेप्शन से रिलेटेड प्रोग्राम बनवाए गए थे मुझसे, और अच्छा ज्यादातर एक्सेप्शन से रिलेटेड और थ्रेडिंग से रिलेटेड प्रोग्राम पूछे गए थे। अच्छा। तो मोहित, ये राकुतेन कंपनी में कितने राउंड्स थे इसकी? स्टार्टिंग राउंड कौन सा था, फिर सेकंड राउंड, फिर थर्ड राउंड? हाँ, इसमें मोस्ट प्रोबेबली 2 ही राउंड होते हैं। HR राउंड अपने इंटरव्यू में ही काउंट हो जाता है। तो फर्स्ट हम्म। राउंड जो था वो टेस्ट राउंड था। तो उसमें टेस्ट में आपसे सभी तरह के क्वेश्चन, मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि केवल जावा या केवल SQL या अच्छा। केवल है ना। तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, SQL बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो 6 क्वेश्चन लास्ट के रहते हैं वो आपको बनाना पड़ते हैं। मतलब 3 क्वेश्चन जो है प्रोग्राम्स। SQL बेस्ड जो क्वेरीज रहती है वो आपको, हाँ, प्रोग्राम्स रहते हैं। तो हम्म। 3 SQL क्वेरी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, और 3 जो है जावा क्वेश्चन वो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब आपका जो 50% क्राइटेरिया है वो वही कवर करते हैं 6 क्वेश्चन। तो आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड राउंड है, आपके सेकेंड राउंड के लिए कॉल आ जाता है, जो कि इंटरव्यू प्रोसीजर है। उसमें अच्छा। नॉर्मल आपसे प्रोजेक्ट के बारे में तो पूछे ही जाएगा, तो आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए। और हम्म। उसमें आपसे मतलब जो हम कॉलेज में सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे SDLC वगैरह हो गया, और TCP/IP हो गया, OSI मॉडल जिसमें हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको वो भी कवर करना, उस पर भी ध्यान देना है। यही मैंने गलती की थी कि कॉलेज में केवल पास होने के लिए पढ़ा था, पर वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको आपको जो काम करोगे वहां पर भी बहुत काम आएगा, और इंटरव्यू में भी काम आएगा। तो आप उस पर ज्यादा हाँ, ध्यान दीजिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो बनते हैं इंटरव्यू में। खैर, मैं हाँ पूछना चाह रहा था कि जावा के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तो उनका लेवल क्या रहता, मतलब बेसिक्स भी पूछे जाते हैं कलेक्शन से, और DSF से भी क्वेश्चन बनते हैं क्या? हाँ, DSS से भी बनते हैं। और जो बेसिक तो पूछा ही जाता है, बेसिक तो आपको आना ही चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए। और अच्छा। जो मैंने बोला कि लास्ट तक के जो प्रोग्राम्स रहते हैं, तो उसमें आपसे कलेक्शन से रिलेटेड और थ्रेडिंग से रिलेटेड ही, और एक्सेप्शन, ये 3 जो टॉपिक है इनसे ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सेम अच्छा। क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में ही पीछे पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन आपसे बेसिक, जैसे बेसिक पूछे जाएंगे, पैलिंड्रोम वगैरह हो गया। उसके अलावा वो एक्सेप्शन से रिलेटेड पूछेंगे, और उसी पे ज्यादा फोकस करेंगे। मतलब मुझसे जब पूछा गया था, जो प्रोग्राम बनाए थे इंटरव्यू में मैंने, तो उसमें मुझे क्लियर बता दिया गया था कि मैं आपके सिंटैक्सेस पे और आपके लॉजिक्स पे ध्यान दूंगी, जो मैम ने लिया था मेरा मेरा।
तो उन्होंने मुझे क्लियर कर दिया था कि आप अपने प्रोग्राम्स पे ज्यादा ध्यान देना और आपका सिंटेक्स क्लियर होना चाहिए और आपके जो लॉजिक्स है वो क्लियर होना चाहिए। अच्छा, और यदि एसक्यूएल क्वेरीज की बात करें तो उनका क्या लेवल होता है, मतलब ज्वाइनिंग तक भी पहुंच जाती है एसक्यूएल की क्वेरीज? हाँ, ज्वाइनिंग से ही स्टार्ट हुई थी मेरी, तो ज्वाइनिंग उन्होंने लगाने को कहा था और एक सिंपल जो क्वेश्चन पूछा था वो सेकंड लार्जेस्ट सैलरी फाइंड करने को बोला था और एक ज्वाइनिंग, 2 टेबल्स दी गई थी और उनको अच्छा ज्वाइन करने का बोला गया। अच्छा अच्छा। तो इसमें जैसा सिंपल कि सी ज्वाइन क्वेश्चन। हम्म, हाँ तो इसमें जैसा कि बताया कि मतलब जावा और एसक्यूएल तो कर लिया। अब सपोज कोई जूनियर है जो इनवाई में आना चाहता है या हमारा 2021 पास आउट है, तो उसके लिए एक हाँ प्लस हाँ। पॉइंट क्या होगा, मतलब जावा एसक्यूएल के अलावा क्या सीखना चाहिए कि उसको एनवाई में बेनिफिट मिल जाए? देखो रुद्र, में अभी जैसे ही मैंने एंट्री ली राकुटेन में, तो अभी राकुटेन की पॉलिसी के हिसाब से जितने भी फ्रेशर्स आ रहे हैं उनको एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाएगा। तो हमें एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया है जो कि आपको सबमिट करना है, एक टाइम लिमिट में सबमिट करना है, उसी के बेस पे आपका जो कंफर्मेशन है वो कंफर्म हो पाएगा। तो अच्छा उस प्रोजेक्ट में आपको जो लैंग्वेजेस यूज करनी है, मतलब हमें एक फुल स्टैक डेवलपर बनाने की वो चाह रख रहे हैं या आपको बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें अच्छा आपको एंगुलर भी सीखना पड़ेगा, स्प्रिंग बूट भी सीखना पड़ेगा। तो मैं अपने जूनियर्स को यही कहूंगा कि आप स्प्रिंग बूट पढ़ना चालू कर दें और एंगुलर वगैरह भी पढ़ना चालू कर दें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो आप यही पढ़े तो आपके कंफर्मेशन में, आपके प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान फोकस कर रहे हैं, वो आपका फ्लो पता होना चाहिए, आपको फ्लो की किस प्रकार से आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, और अच्छा आपको अच्छा सभी मतलब फुल स्टैक डेवलपर बनना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो ये तो हो गई टेक्निकल स्किल्स की बात। तो इसके साथ साथ मैं एक और हाँ। टिप जानना चाहूंगा, जो भी जूनियर्स आ रहे हैं इनवाई में या राकुतेन में, तो उनके लिए क्या मैसेज देना हम्म। चाहेगा मोहित? मैं मैसेज यही देना चाहूंगा कि आप अच्छे से अपनी मेहनत करो और राकुटेन में आओ, बहुत फेमिलियर माहौल है, अच्छा अच्छे से सीखने को बहुत मिलेगा आपको, क्योंकि प्योर जावा बेस्ड कंपनी है, काम बहुत लेते हैं। ये अफवाह उड़ी हुई है, तो जो काम लेते हैं वो आपके अच्छे के लिए ही है, अच्छा। क्योंकि जितना काम आप करोगे उतना आपको सीखने को मिलेगा, मेरा ये मानना हाँ हाँ, सीखने को तो मिलता है। है। हाँ, आपका बेस मजबूत हो जाएगा, या 3 साल का जो बॉन्ड है, आप 3 साल जब काम करोगे वहां पे, तो आपका जो लेवल है, जो बेस है, वो बहुत मजबूत हो जाएगा। फिर आप कहीं भी स्विच करोगे तो आपको बहुत सुविधा मिलेगी। अच्छा अच्छा। सो ऑलमोस्ट हमने जो, मतलब प्रीवियस भी मैंने इनोआई और राकुतेन के वीडियोस बनाए थे, तो उसमें कुछ पॉइंट्स कवर नहीं हो पाए थे, तो इसमें मैंने लगभग वो हाँ कवर हाँ करने की कोशिश करी है। सो थैंक यू मोहित हाँ शर्मा फॉर योर टाइम। हाँ। और और रुद्र, मैं एक बात और कहना चाहूंगा हाँ अपने हाँ जूनियर्स को, कि आप जो है रुद्र से जुड़े रहें, क्योंकि रुद्र जो है जितनी भी कंपनियां कवर हो रही है हमारे कॉलेज से या बाहर से, वो सभी कवर कर रहा है, और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्या प्रोसीजर रहती है, क्या क्या मतलब स्टेजेस रहती है। तो आप रुद्र से जुड़े रहें और उसके संपर्क में रहें, क्योंकि यही एक बंदा है जो अभी हेल्प कर रहा है सभी जूनियर्स की। तो बस इतना ही है। सो थैंक यू सो मच मोहित शर्मा। जैसे ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए मैं लिंक भी ऐड कर देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल की, तो मैं वहां पर मतलब जितनी भी कंपनीज आती है उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। सो थैंक यू सो मच ये हाँ पॉइंट सर। ऐड करने के लिए भी। थैंक यू रुद्र। और थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू मोहित। थैंक यू सो मच।